हाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। ये आर्टिकल आज फ्रंट पेज से होने वाला है। तो कैसे इंग्लिश को रीड करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, इस सेशन में मैं बताने वाला हूं। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए रीडिंग करना, लेसन करना और उसकी प्रैक्टिस करना बोल करके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कैसे रीड करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग से बहुत डर जाते हैं, बट उनको डरना नहीं चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। अब मेन चीज़ होती है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है, इसका क्या उद्देश्य है। जिस दिन ये बात आपको मालूम चल जाएगी, आप आराम से रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो आज का ये न्यूज़पेपर द हिंदू, इसको मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। जैसे फ्रंट पेज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो रीडिंग करने की क्या तरीके हैं और कैसे रीड किया जाए, ग्रामर के साथ सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये फ्रंट पेज में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसी को मैं जूम करता हूँ और जूम करने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। रीडिंग करना एक हैबिट्स है, जैसा कि आप हिंदी में रीड करते हैं उसी इंग्लिश में भी सेम तरीके अपना अप्लाई कर देनी है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स, इसका मतलब होगा अलाउ करना। ये सब्जेक्ट है, ये V5 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मीनिंग उसका निकालते हैं ताहती है, बट जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखे तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। यानी एससी अलाउ किया, यानी एससी ने अलाउ किया, ये सेंस आएगा। व्हेन वी हैव टू एम्फेसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये याद रखिएगा। एससी ग्रांट्स सिसोदिया सिसोदिया बेल, उन्होंने ग्रांट किया सिसोदिया को बेल के लिए इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उनको सजा मिली थी, इसी वजह से यहाँ पे ये बात कही जा रही है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। एन एक्साइज पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड सेल ऑफ लीकर फॉर गिवन ईयर। मतलब एक्साइज पॉलिसी एक ऐसा रूल्स है जो ये शासन करता है कि कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इसकी प्राइसिंग क्या होगी, सेल क्या होगा। लीकर मतलब वाइन के बारे में बात की जा रही है। उसी में उनको अरेस्ट किया गया था, उसी को बोलते हैं एक्साइज पॉलिसी। मतलब रिलेटेड टू वाइन की प्रोडक्शन कहाँ कैसे है, प्राइसिंग क्या है, सेल क्या है, इसी के बारे में। बेंच रूल्स, बेंच रूल किया दैट द फॉर्मर दिल्ली डिप्यूटी सीएम्स राइट, इनका जो राइट है टू स्पीडी ट्रायल, ये चीज़ें स्पीडी ट्रायल में हो। स्पीडी मतलब तेजी से बोलते हैं, स्पीडी मतलब तीव्र, इंटेंस। या एक वर्ड आता है अक्यूट, इसका मतलब तेजी से बोलेंगे या फिर फास्ट, रैपिड। ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे। एंड प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन मतलब इम्प्रिजनमेंट को बोलते हैं। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से चल रहा, उसको बोलेंगे। इनकार्सरेशन मतलब होता है कैद। इसके लिए वर्ड आएगा जैसे
इम्प्रिजनमेंट, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क किया है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है इनकारसरेशन फॉर 17 मंथ्स, 17 महीनों के लिए। मेक हिम एलिजिबल फॉर बेल, अब वो एलिजिबल है बेल के लिए। इट डिक्लाइंस, ईडी सीबीआई, इट मतलब यहाँ पे एससी ने डिक्लाइन किया। प्ली टू बार हिम फ्रॉम दिल्ली सेक्रेटेरिएट, सचिवालय में। बार मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। बार मतलब होता है किसी चीज को बांधना बोल सकते हैं, काउंटर करना है बोलेंगे, मतलब प्रोहिबिट भी बोलते हैं इसके लिए। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिबंध लगाना। लाइंस को फिर से समझेंगे। बेंच की बात होती है, यानी समूह को कहते हैं बेंच। जज या जो समूह है जुडिशियल में, उसको बोलते हैं। बेंच रूल्स दैट द फॉर्मर दिल्ली डिप्यूटी सीएम राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब अक्यूट या रैपिड या फास्ट जो ट्रायल है। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन मतलब इम्प्रिजनमेंट, जो कैद है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है फॉर 17 मंथ्स का। मेक हिम एलिजिबल, ये एलिजिबल हो चुके हैं फॉर बेल। डिक्लाइंस, इट मतलब इसने डिक्लाइन किया, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ईडी सीबीआई प्ली टू बार मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना। फ्रॉम, बार हिम फ्रॉम दिल्ली सेक्रेटेरिएट। जैसे बार के साथ फ्रॉम लगता है प्रेपोजिशन, उसी प्रकार से प्रिवेंट के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम है। डिफरेंट के साथ भी आप फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम का जिक्र करेंगे। ऐसे कई चीजें हैं, जैसे कि फिक्स प्रेपोजिशन आप याद करेंगे। एस्केप के साथ, इसके साथ भी फ्रॉम लगता है। फ्री के साथ यहाँ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। तो आपने हेडलाइंस को देख ली है। दो हेडलाइंस दी गई थी, दोनों के बारे में मैंने सारी बातें बता दी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे शुरुआत करनी है उस सारे तरीके मैं यहाँ बता रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है टाइम और पेशेंस, धैर्य और समय। ये दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप। आज के जमाने में जिनके पास पेशेंस है वो कई चीजें सीख सकते हैं। अपने ऊपर काबू करना बहुत जरूरी चीज होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखे। यहां से स्टोरी शुरू होती है। ध्यान से ध्यान से समझेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इस सब्जेक्ट हुआ ऑन फ्राइडे। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं। स्ट्रेस्ड, ये V2 आ गया। यानी सब्जेक्ट के साथ V2 जैसे ही आप जोड़ेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और कभी भी सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ V3 जुड़ा हो तो सिंपल पास्ट का पैसिव है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट भी आप आगे जोड़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट V2 का मतलब इसने किया, और वाज वर्ब के साथ जैसे ही V3 लगाते हैं उसका मतलब उस पे हुआ। ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी बात, किसी चीज पे एम्फेसाइज करना, अंडरलाइन करना। स्ट्रेस मतलब बोलेंगे यहाँ पे एम्फेसाइज करना या किसी चीज को अंडरलाइन करना। फोकस अटेंशन बोल सकते हैं। अंडरलाइन करना बोलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस्ड किया, मतलब इस बात पे जोर दिया। टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एंड डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी का फुल फॉर्म ये होता है, सीबीआई का फुल फॉर्म ये होता है। दैट एवरी डे, ईच एवरी, इसके साथ डायरेक्ट नाउन आए तो ये
इसको याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। और इसके बगल में नाउन ऑफ के साथ जुड़ा हो तो नाउन होगा प्लूरल, वर्ब तो हमेशा सिंगुलर रखते हैं। ईच डे काउंट्स, प्रत्येक दिन काउंट होते हैं, इन मैटर्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये मैटर है पर्सनल लिबर्टी का, आज़ादी का। वाइल ग्रांटिंग बेल टू फॉर्मर दिल्ली डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। वाइल के साथ जब सेंटेंस जुड़ रहा है तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे आईएनजी लगा हुआ है। वाइल ग्रांटिंग बेल टू फॉर्मर दिल्ली, फॉर्मर मतलब पिछला होता है, दिल्ली डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, हु स्पेंट, सब्जेक्ट ये हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका वी टू क्या है, स्पेंट। यानी ये स्पेंड का वी टू फॉर्म क्या होता है, स्पेंट होता है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेंट। तो सब्जेक्ट वी टू आया, हु मतलब इनके लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस के बीच में हु इज दैट आए तो उसका मतलब जो निकालते हैं, हु स्पेंट, जिन्होंने स्पेंड किया। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट है, मतलब उन्होंने बिताया ओवर 17 मंथ्स बिहाइंड द बार्स विदाउट ट्रायल, मतलब सलाखों के पीछे बिना ट्रायल के। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के रूप में अवैध तरीके से जो पैसे का हेर फेर होता है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लिंक्ड टू द डेली एक्साइज पॉलिसी, जो कि किससे संबंधित थी, डेली एक्साइज पॉलिसी से, अभी मैंने बताया इसके बारे में। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, मतलब जस्टिसों के बेंच को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं बेंच। बी आर गवई एंड के वी विश्वनाथन सेट, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट हो गया ये दोनों, इसके बाद वी टू आ गया। द राइट टू, सही क्या है, टू स्पीडी ट्रायल एंड पर्सनल लिबर्टी वर सैक्रोसेंट, ये चीजें सैक्रोसेंट है। इसका मतलब क्या होता है, सैक्रोसेंट का मतलब कोई चीज पवित्र होता है, रेस्पेक्टेड, सैक्रेड बोल सकते हैं। या इसके लिए एक और वर्ड लगा सकते हैं, जैसे रेस्पेक्टेड, ये एडजेक्टिव है, पवित्र के सेंस में आएगा। बेल कैनॉट बी विदहेल्ड, बेल को विदहेल्ड नहीं करना है, मतलब रिफ्यूज, होल्ड बैक, ये विद होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। विद होल्ड मतलब होता है रिफ्यूज करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है। बिल कैनॉट बी, मॉडल्स के साथ जैसे बी आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में। और मॉडल्स के साथ जब भी सेंटेंस में एक्टिव हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड ऐसे मॉडल से, तो उसके साथ हमेशा एक्टिव में वी वन और पैसिव में बी के साथ वी थ्री। तो विद हेल्ड है, होल्ड का सेकंड फॉर्म है, मतलब रिफ्यूज करने का सेंस है। बेल को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता एज अ पनिशमेंट, इसके रूप में। इफ द स्टेट, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इवन कोर्ट्स डू नॉट हैव। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर डू नॉट हैव, द वेयर विद ऑल। इसका मतलब होता है, वेयर विथ ऑल मतलब जैसे किस उपाय के सेंस में आएगा, कोई उपाय है उसके सेंस में आता है। या फिर मनी रेडी, कैश, मतलब यहाँ पे क्या है कि एजेंसीज इवन कोर्ट्स डू नॉट हैव वेयर विद ऑल, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कैश फंड्स, फंड्स भी इसको बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, अक्यूज्ड राइट, इनके राइट्स को, टू अ स्पीडी ट्रायल,
दे शुड नॉट विद होल्ड, उन्हें रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। विद होल्ड मतलब रिफ्यूज करना होता है। ऑन द ग्राउंड दैट एलिज्ड क्राइम वॉज सीरियस, जो एलिज्ड है ये क्राइम काफी सीरियस था। एक चीज याद रखेंगे, ये सीरियस एजेक्टिव है। जब भी सेंटेंस में वाज वर के साथ एजेक्टिव या नाउन आ जाए तो वाज वर वी यानी वी टू की तरह वर्क करेगा। जैसे बी में बी वी वन होता है, वैसे इसमें एम और आर भी आ सकता है। इसका वी टू फॉर्म वॉज या वर होगा। वी थ्री फॉर्म बीन होता है, इसका वी फोर फॉर्म बीइंग हो जाएगा, और इसका वी फाइव फॉर्म इज हो जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, अगर सेंटेंस में ये सब तो हेल्पिंग वर्ब भी है प्राइमरी वाले, बट इनके साथ जैसे नाउन या एडजेक्टिव का जिक्र हो जाएगा तो वी टू फॉर्म में कहलाएगा वॉज वर्ब। एम और आर वी वन भी होता है, इज वी फाइव भी होता है। तो इस हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस है। एलिज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। एलिगेशन मतलब होता है आरोप, और एलिज्ड इसका मतलब होता है जैसे कोई भी सपोज्ड या सो कॉल्ड, प्रोफेस्ड, अपेरेंट, प्यूनेट, प्यूटेटिव बोल सकते हैं। द टॉप कोर्ट अलाउड, टॉप मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात है, अलाउ किया। बेल टू, ध्यान से समझेंगे, कुछ ऐसे वर्ब है जिसके साथ टू प्लस वी वन लगता है। ट्राई, ट्राई टू, मैनेज टू, एंडेवर, इसका मतलब ही प्रयास होता है। एंडेवर हो गया। बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे रिफ्यूज के साथ टू लगता है, टू प्लस वी वन। हेजिटेट के साथ टू प्लस वी वन। बट उसी प्रकार से कुछ वर्ड है जैसे कि अलाउ, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ऐसे बहुत सारे वर्ब है। परसुएड, राजी कराना होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इनके साथ एक्टिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू प्लस वी वन आएगा, ये ध्यान रखेंगे। पैसिव में डायरेक्ट टू भी आ सकता है। यानी यहाँ पे क्या है, अलाउ है। द टॉप कोर्ट अलाउड मतलब टॉप कोर्ट अलाउ किए। टॉप कोर्ट का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट। बेल टू मिस्टर सिसोदिया इन बोथ, बोथ के साथ एंड लगता है, पेयर कंजंक्शन, कंजंक्शन ध्यान रखेंगे। ईडी एंड सीबीआई केसेस एंड ऑर्डर्ड, देखिए ऑर्डर के साथ ऑब्जेक्ट आया फिर टू आया। ऑर्डर टू बी रिलीज्ड, रिलीज करने के लिए ऑन पेमेंट ऑफ 10 लाख इन द बेल बॉन्ड्स, बेल बॉन्ड्स में। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें प्रैक्टिस जरूर करेंगे। वर्ब की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस और वर्ब, ये स्टोरी को समझने के लिए बेहतर चीज है। आगे लाइंस ये हैं। द द आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लीडर हैज टू सरेंडर, ध्यान से समझेंगे, जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ टू प्लस बी वन आए उसका सेंस होता है वाला है, वाली है। वाज या वर के साथ टू प्लस बी वन आए उसका मतलब होता है वाला था, वाली थी। और हैज या हैव के साथ, यानी इससे पहले सब्जेक्ट भी लगाएंगे, टू प्लस बी वन आता है उसका मतलब हो जाता है पढ़ता है, होता है या करना है। और अगर सेंटेंस में हैड के साथ टू प्लस बी वन आ जाए तो उसका मतलब पढ़ा। और विल हैव, पढ़ा या पढ़ा था हो जाएगा हैड के साथ टू प्लस वन में। और अगर सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव इसके साथ टू प्लस बी वन आ जाएगा तो इसका मतलब पढ़ेगा। इनको लिख लेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, द आम आदमी पार्टी हैज टू सरेंडर, करना है सरेंडर, करना होता है, करना है हिज पासपोर्ट एंड रिपोर्ट, पासपोर्ट एंड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को रिपोर्ट करना है। जस्टिस गवई एक्सप्रेसली डिक्लाइंड, ये एडवर्ब है, ये वी टू फॉर्म में, उन्होंने डिक्लाइन किया। मतलब इनकार करने का सेंस है। ओरल प्ली मेड बाय, ओरल मतलब मौखिक रूप से, बाय ईडी एंड सीबीआई टू बार, मतलब बार मतलब रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, मिस्टर सिसोदिया फ्रॉम दिल्ली सेक्रेटेरिएट, वहां से मतलब सचिवालय से। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए इस पे ध्यान ज़रूर देंगे। वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी कमज़ोर है पढ़ने में, उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी अगर उन्होंने सेशन को सही से एंजॉय किया। अब यहाँ पे क्या है, वायलेशन ऑफ राइट,
वायलेशन ऑफ राइट, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है। कीपिंग मिस्टर सिसोदिया इनकार्सरेटेड मतलब कि कैद बना कर रखना। फॉर एन अनलिमिटेड टाइम के लिए। अनलिमिटेड एजेक्टिव है, टाइम नाउन है। इन द होप, होप के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। स्पीडी ट्रायल इज अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सबको लिबर्टी होती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी होती है सबको। जस्टिस गवाई हु ऑथर्ड, जिन्होंने ऑथर्ड किया। द वर्डिक्ट, जिन्होंने वर्डिक्ट पास किया। वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन, इसका मतलब होगा डिसीजन, डिसीजन बोलेंगे इसको। ऑब्जर्व की गई ये बातें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे। द कोर्ट सेड देयर वाज नॉट इवन द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि इतना ज्यादा रिमोटेस्ट दूर वाली पॉसिबिलिटी नहीं है ऑफ द ट्रायल कंक्लूडिंग इन द नियर फ्यूचर। जो चीजें कंक्लूड होंगी नियर फ्यूचर में मतलब भविष्य में ये चीजें होंगी। कंक्लूडिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज वहां पे एंड हो जाए, फिनिश हो जाए। कंक्लूडिंग इसका मतलब होता है फिनिश, या किसी भी चीज का एंड हो जाना मतलब खत्म हो जाना। वाइंड अप हो जाना, वाइंड अप मतलब ही खत्म होना होता है। वाइंड अप, वाइंड अप मतलब ही होता है एंड हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है। तो आपने देखा कैसे मैंने आर्टिकल को समझाया। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के रूल्स, टेंस के रूल्स, ग्रामर को जोड़कर, उन सारी चीजों को जोड़कर जैसे आप इंग्लिश को पढ़ते हैं उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट ट्राई ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डेली बेसिस पे ट्राई करेंगे तो उन सारी चीज़ों से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सो इफ यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश विल बी वेरी गुड। यू कैन लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस। जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, एक्सक्यूज जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आप सीख पाएंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करें। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.